तो जय श्री महाकाल आप सभी को, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में डे 7, जो कि मैं काशी में हूँ 30 दिन के लिए। तो आज सुबह से नहीं शाम से शुरू हो रहा है दिन, क्योंकि सुबह मैं बाबा के पास गया था काशी विश्वनाथ, और वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और उसके बाद मैं पूरी रात सोया नहीं था, जिसकी वजह से मैं सोया, और उसके बाद मैंने अपने कपड़े वगैरह धोए। एंड आज सुबह जब मैं नहाने गया था तब मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरी उंगलियों में सूजन आ गई। फिर मैंने रेस्ट ही करा भाई, कि अगर मैं पैरों को मूवमेंट दूंगा तो कहीं और दिक्कत ना आ जाए। अब थोड़ा ठीक है, गर्म पानी में पैर डाल के रखा हुआ था, पर अब ठीक है। और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है भाई, तो सबसे पहले कुछ खाने जाएंगे, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसके वजह से कुछ खाने नहीं निकले। बाकी आज का आउटफिट आप देख सकते हो, काला लिबास, और इस लिबास को पहनने के लिए बहुत से चीज़ें होती है। आदमी कुछ दिखावे के लिए पहनता है, बट ये लिबास पहनना बहुत बड़ी बात है, और इस लिबास की बहुत इज्जत करनी पड़ती है। तो महादेव इतनी शक्ति दे कि हम इस लिबास का इज्जत रखें। भाई शरीर टूट जाता था चल के। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं माता अन्नपूर्णा के रसोई में, वहाँ देखेंगे खाने की व्यवस्था है कुछ तो खाएंगे, वरना रात का इंतज़ार। तब तक शाम 6:30 से पेट भरेंगे, और क्या। चलो, यहाँ तो भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ से रास्ता भी है बाबा विश्वनाथ जी का। हाँ, तो खाने के बाद आज हम बात करेंगे कि शिव से कैसे मिले, शिव कैसे मिलते हैं, ठीक है, क्या करना होता है ऐसा जिससे शिव मिलते हैं। ये सब बातें आज हम करेंगे, ठीक है। आपको बताएंगे, जैसा महादेव बताएंगे वैसा बोला जाएगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई जब बात मेरे पिता की आती है तो मैं नहीं बोलता हूँ, स्वयं मेरे पिता बोलते हैं। देख लो भाई, जाम बहुत क्राउड है भाई। एक तो क्राउड की वजह से इतनी दिक्कत होती है, ऊपर से लोग ना खुले खुले घूमते हैं भाई। एक मेंटेनेंस बना कर चलो ना, नहीं चलते भैया, साइड हो जाओ ना, बोलना पड़ता है। चलो फिलहाल चलते हैं, बाकी तुम मानोगे नहीं भाई, 3 मंडे पड़ चुके हैं अब तक, और तीनों मंडे पे बाबा विश्वनाथ ने मुझे बुलाया ही बुलाया। बस तो करम कह लो मेरे, या उसका आशीर्वाद। कोई प्लान नहीं होता कि जाना है, क्योंकि वहाँ लॉकर वगैरह के पैसे इतने होते हैं भाई, और ऐसा है नहीं तो कैसे। तो बस बाबा बुला लेते हैं किसी ना किसी के रूप में, कोई ना कोई मिलने आ जाता है, फिर वो बोल देता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने हैं, तो फिर मैं कहता हूँ चल लो। तो बस, तो फिलहाल अन्नपूर्णा माता आ गई है, वहाँ चलते हैं, खाने के बाद बात करेंगे। जय श्री महाकाल। तो आज मणिकर्णिका का दृश्य कुछ इस तरह है, और आज क्रोधित है थोड़ी मणिकर्णिका जी। जय श्री राम, आप लोग देख सकते हो पीछे भाई, बहुत ठीक है। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रोधित अग्नि है आज। हमेशा की तरह बाबा माँ शमशाननाथ के पास आ गए हैं, नंदी बाबा नेरे, नंदी महाराज हुए हुए। चलो बाबा साहब मंदिर,
भाई ये बन जाता है इंसान जब जलने के बाद ना, इतना सा हो जाता है इंसान। मैं उस दिन बता रहा था ना, तो बस इसके बाद गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है आत्मा की शांति के लिए। तो फिलहाल खड़े हैं भाई लकड़ी उठाने के लिए, जो कि यहाँ से उठानी है। फिर थोड़ी आग कम हो जाए फिर लकड़ी उठाने जाएंगे, क्योंकि अभी क्या था नंगे पैर है तो अंगारे चुभ गए। तो थोड़ा सा नरम होने दो फिर जाऊँगा यार। हाँ, तो मेडिटेशन पूरी हो गई और बहुत से लोगों को ये सवाल होता है कि भैया भगवान शिव को कैसे पाए, भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें। भाई सबसे पहले ये देखो तुम्हें भगवान शिव की भक्ति कैसे मिली, ठीक है। तुम्हारा भगवान शिव को लेके क्या भाव है, क्या तुम्हारा उनसे रिश्ता है, ठीक है। कहीं से ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को देख के भगवान की पूजा करते हैं। जैसे मान लो सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैं महादेव को अपना पिता मानता हूँ, दिल से मानता हूँ, ठीक है। मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं आज तक, छुटरू मुटरू चीज़ मांग लेता हूँ, इंसान हूँ मांग लेता हूँ, वैसे मांगने के भाव से कभी पूजा नहीं करी, ठीक है। अब मान लो मेरे जीवन में उन्नति पे उन्नति हो रही है, तो कोई मुझे देखेगा और बोलेगा अबे ये तो भगवान शिव की पूजा करता है, चल चल हम भी करेंगे, हमें भी मिलेगा। तो ये गलत है, ठीक है। आप ये तो देख रहे हो कि मैं भगवान शिव की पूजा करके आराधना करके सब कुछ पा रहा हूँ, और उसके पीछे का भाव तो देखो कि मेरा भाव क्या है, क्या मैं कुछ मांग रहा हूँ या नहीं, बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आपका भाव क्या है। दूसरा, आपने उनसे क्या रिश्ता बनाया है, ठीक है। भगवान शिव बहुत भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले। वो एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो वो देखो भगवान शिव किस चीज़ से प्रसन्न है। भगवान शिव जो है वो किससे प्रसन्न है, भगवान शिव राम नाम से प्रसन्न है। अगर मेरे पिता महादेव को राम नाम पसंद है तो मैं ताउम्र राम नाम लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस राम नाम से मेरा पिता मेरा महादेव खुश है, ठीक है। चौथी चीज़, उम्मीद मत रखो, भरोसा रखो। पहला दिन पे ही भरोसा छोड़ दो कि अब मेरे जीवन में जो भी करने वालों, जो भी कुछ होने वाला है, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, सब कुछ तुमसे है। अब मेरी जीवन की जो डोर है वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। इस तरह का भरोसा रखना है, उम्मीद पे नहीं चलना है कि भगवान है हो जाएगा, भरोसा कि अब जीवन की डोर महादेव के हाथ में दे दी है तो मेरी विजय प्राप्ति होगी। जब भगवान शिव ने अपने भगत रावण को इतना सब दिया तो मैं तो बहुत तुच्छ भगत हूँ, बस सबसे छोटा भक्त हूँ, तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो महादेव दे देंगे, और जो महादेव दे उसमें खुशी। और कभी भी अपने आप को ये मत दिखाओ कि, ये मत बोलो ना दिखाओ कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। किसी के आगे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जो महादेव का भक्त होगा ना वो कभी बोलेगा भी नहीं भाई कि मैं महादेव का भक्त हूँ, उसके चेहरे पे दिख जाएगा भाई ये महादेव का भक्त है, समझे। और महादेव की भक्ति जो होती है ना, महादेव की कह लो या किसी की भी भक्ति कह लो, जो महादेव की भक्ति होती है ना वो भोलेपन में होती है, लड़बावरेपन में, पागलपन में, ठीक है। तुम ग्रंथों में घुस के पूजा करोगे ना तो तुम भगवान की पूजा करोगे। जब एक बावलेपन में, एक पागलपन में, जब एक भाव से पूजा करोगे ना तो वो पूजा डायरेक्ट महादेव पे लगेगी। एक पिता, जैसे मैं हूँ, मैं तो मेरे लिए पिता स्वरूप है ना, तो मैं उनको ये बोल देता हूँ मुझे नहीं पता कैसे करते हैं आपकी पूजा, जो दिल ने कहा मैं बने वो कर दिया, स्वीकार करो ना करो वो आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे भगवान तुम्हारा भाव देखते हैं, तुम्हारा भाव है ना, तो तुमने अगर दिल से एक बार उनके आगे राम राम कह दिया ना, और कोई बगल में बैठ के 100 बार शिव तांडव पढ़ रहा होगा, तो तुम्हारा एक बार राम राम उसका 100 बार शिव तांडव बराबर होगा। क्योंकि वो जो वहाँ पे पढ़ रहा है ना वो उस गुरु में पढ़ रहा है कि मुझे शिव तांडव आता है, मैं 100 बार रोज पढ़ता हूँ। भगवान को कोई जरूरत नहीं। भगवान के आगे अगर तुम अपने आप की बुद्धि दिखाओगे ना तो भगवान भी फिर भगवान है, उसी ने बुद्धि दी है। भगवान फिर देगा अच्छा तू मेरे सामने बनेगा, मैं भी तेरे सामने भगवान ही बनूंगा। तभी भगवान से एक रिश्ता रखो। भगवान को बावलेपन में पा सकते हो भाई, सबसे सरल तरीका है पागल बनने। कभी किसी से मत पूछो कि महादेव की पूजा करनी है कैसे करनी है, कोई विधि विधान नहीं इनकी पूजा का, जब मन तब पूजा कर लो, ठीक है। जिस चीज़ का पता नहीं, पता चलने के बाद वो मत करना, जब तक पता नहीं माफ़ी है,
और अभी भी कहता हूँ, उम्मीद नहीं, भरोसा। ऐसा भरोसा रख लो कि अब जो भी होगा भगवान शिव कर रहे हैं। बस जिसने मुझे अपने शहर में 15 दिन रख लिया ना, अच्छे खाने के साथ, अच्छे सोने के साथ, और सबसे मेन चीज़ मेरी सेहत सुरक्षित, तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी तो 15 दिन और है, क्या क्या कर देगा मेरा बाप तो मुझे भी नहीं पता। वही तो थोड़ा तो। और देखो, आप शिव को चाह रहे हो, और शिव को चाहने वाले को ना, जो दिल से शिव को चाह रहा है, उसे बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि शिव बहुत सरल है यार, बहुत बहुत सरल है। सर पे गंगा, ठीक है, मानो पानी, आंखों में अग्नि, पानी और अग्नि का मेल, ठीक है। सवारी नंदी, पोशाक बागंबर, बाघ का वो मेल, गले में सांप, कान में बिच्छू, ठीक है। तो जिसका कोई नहीं हुआ ना, वो शिव का हुआ है, याद रखना। और शिव भगवान के पास ना, मतलब भगवान जो शिव है ना, वो सबको ना एक करके रखते हैं, ठीक है। वो तुम्हें सब दे देंगे, और साथ में एक चीज़ देंगे, शून्य, वैराग्य, कि तुम पे वो चीज़ होगा जो तुम चाहते थे, बट तुम अब उसके लिए ना उत्साह नहीं होगा तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी। जैसे अभी चीज़ के अंदर पागल बना होता है, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। भगवान जी पैसा इतना दे देंगे, अरे कुबेर को बनाने वाले महादेव हैं, ये मत देखो मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, कब देंगे कब देंगे। एक तो लोगों के आगे बोलना बंद कर दो कि भगवान जी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, भैया मैं तो टूट गया, मैं तो रोज़ जल चढ़ाता हूँ। भाई वो अगर तुम्हें परीक्षा दे रहा है ना, तुम अगर उसकी परीक्षा से रो रहे हो ना, तो वो तुमसे कई गुना रो रहा है, क्योंकि उसका भक्त रो रहा है। ये मत सोचना कि तुम रो रहे हो और महादेव को मजा नहीं, भाई वो तुमसे अधिक रो रहा है, अधिक रो रहा है तुमसे। इतनी तो पीड़ा वो दे ही नहीं रहे, समझे ना। तो किसी के आगे बोलना बंद कर दो कि भगवान शिव बहुत परीक्षा ले रहे हैं, हम तो टूट गए, कब सुनेंगे। भगवान का दुख होता है यार, वो कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही है, ठीक है। जब तुम बचपन में छोटे थे ना, जब पैदा हुए थे, तो भगवान ने दांत नहीं दिए थे, ठीक है, तो पेट भरने के लिए माँ का दूध दिया था ना। अब जब भगवान ने दांत दे दिए तो भी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ देगा। तो सब्र रखो, वही बात बोलूँगा दोबारा कि जो मिला उसका शुक्र करो, जो चाहिए उसका सब्र करो। इतने काबिल बना लो कि भगवान दोनों हाथों से देना शुरू कर दे, बस यही है। शिव को पाना है तो राम नाम लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा वो भगवान शिव भी नहीं जानते, क्योंकि शिव भगवान ध्यान में साधना में रहते हैं, राम राम करते रहते हैं। उनकी खुशी के लिए कर लो। शिव पसंद है मुझे बहुत, शिव मेरे तो प्रिय हैं। मेरे लिए नहीं है वो देवों के देव महादेव, मेरे लिए नहीं है वो भगवान, मेरे लिए तो मेरे पिता है। तो मेरा तो ऐसा है कि भाई मैं जो कुछ भी करूँगा, ठीक है, वो खुश हो जाएंगे उस चीज़ से। और मुझे लगता है, महसूस करता हूँ मैंने अपने पास, वरना यूँ ही थोड़ी देहरादून का लड़का आज काशी में बस गया, रह रहा है काशी में, उसकी कृपा है ना, अभी तो रह पा रहा हूँ। वरना कई अमीर पड़े हैं जिन्होंने काशी नहीं देखा आज तक। तो कृपा, अगर महादेव ने तुम्हें काशी बुलाया है ना, तो महादेव को ढूंढ लो, ये भोगों में मत जाओ, ये नर्क का द्वार है, ये तो तुम्हें नर्क दिखा देगी। बस यहाँ आगे भी तुमने शिव को नहीं पाया तो तुम पे लालत है, फिर तुम्हें शिव कहीं नहीं मिल सकते। काशी में ही आके तुम्हें शिव नहीं मिले तो तुम फिर कैलाश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, फिर नहीं मिलने के शिव। शिव ने मौका दिया है तुम्हें काशी बुला के कि ले पकड़ ले मेरा हाथ और जीत ले दुनिया। तुम वो हाथ नहीं पकड़ रहे हो ना, तुम वो पकड़ रहे हो जिससे दुनिया में तुम्हारी वाह वाह हो। कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, ये गंगा आरती रिकॉर्ड करके डालना, ये कुछ नहीं है भाई, ठीक है। एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और यहाँ एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ, ठीक है। नाम जब से सब मिल जाएगा, तो बस मैं वो एक्सपीरियंस लेने आया हूँ कि काशी क्या है। और वो दिखा रही, भाई देखो, जो चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ, जो कर मिल रहा है मुझे, दिखने के लिए मिल रहा है, वो मैं अपने तक ही रखूँगा ना, क्योंकि उसका हकदार मैं हूँ, क्योंकि वो शिव मुझे दे रहे हैं। तो मैं
वो डायरेक्ट में नहीं बताऊंगा, इनडायरेक्ट में बताता चलूँगा कि ये कर लो, क्योंकि भाई मैं कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा था, तो वो चीज़ तुम भी करोगे तुम्हें भी मिल जाएगा। पर भाव, ठीक है। मैं भगवान शिव के मंदिर इसलिए नहीं जाता, मुझे बहुत कुछ चाहिए। मेरा दिल लग गया उनसे कि जब मैं मरने की कगार पे था, मैं जब मर गया, 2 बार मरने चल दिया, किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा कि हाँ मैं तेरे साथ। मेरा डमरू वाला था, गया मैं उसके पास, रोया, मेरे आंसू देखे हैं उसने, मेरा हर एक तकलीफ देखी है उसने। मैंने जिस तरह अपने महादेव से बात करी ना बैठ के, वो मुझे पता है कब कब मैं रोया हूँ, कितना मैं रोया हूँ कि अब गले लगा ले महादेव, अब गले लगा ले। कब कब वो भी तो देखता है ना कि मेरा बच्चा कितना, या तो महादेव पालो या तो दौलत शौहरत पालो। वो यूँ दे देगा भाई दौलत शौहरत, मेन तो मकसद है ना महादेव। मेरा एक ही है, इसकी गोद में सोना है एक बार, क्योंकि जो एक पिता का प्यार पर्सनली मुझे चाहिए, वो मैं महादेव से भरोसा लगाए बैठा हूँ कि कभी ना कभी एक दिन मेरा महादेव मुझे अपनी गोद में, चाहे 1 सेकंड के गोद में रख के ऐसे सर पे हाथ फेर दे भाई, बस मेरा रोम रोम निकल जाएगा भाई। तो भाव के ऊपर बात होती है भाई, सब खेल भाव का है, ठीक है। जिस तरह एक पेड़ होता है ना, किसी को उस पेड़ में भगवान दिखता है तो वहाँ वो जल चढ़ाता है, हाथ जोड़ता है, तो किसी को पेड़ मूतने के लिए आता है कि चलो मूत देता हूँ, यहाँ पेड़ है। भाव, नज़र, बस। तो ये है, बाकी आरती का टाइम हो गया है, आरती करने जाते हैं, ठीक है। कभी भी आओ बाबा महा शमशान नाथ को देख के जाना, इनकी आरती एक ऐसी है जो नसीब वाले को मिलती है, बस। तो और एक चीज़ और, मतलब कि अभी भी जैसे लोगों का कि भैया हम क्या ही करें ऐसा, 1 लोटा जल ले लो, उसमें चीनी डाल लो, गंगा जल डाल के जब शिवलिंग पे जल चढ़ाओ तो मुंह से राम राम बोलो। जब मंदिर में घुसो तो सीताराम बोलो, सीताराम पिताजी, सीताराम महादेव, जो तुम्हारा भाव है, ठीक है। उन्हें बैठ के राम राम सुनाओ, उन्हें रामायण सुनाओ, जितना राम से रिलेटेड सुना सकते हो सुना दो, फूले नहीं समाएंगे भाई वो, क्योंकि राम उनके बहुत प्रिय है। मैं क्यों राम 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 क्यों, वही बात है ना, मेरे बाप को पसंद है बस। और जो चीज़ मेरे बाप को पसंद होगी ना, मैं वो जीवन भर कर दूँगा अपने बाप की खुशी के लिए, कि राम बोलने से वह है। और एक चीज़ और कि देखो, आदमी ना सीखने से सीखता है, क्योंकि भाई व्यूज़ के लिए बातें नहीं करनी है, ठीक है। जो यहाँ बैठ के, ये जो जगह है ना भाई, यहाँ बैठ के बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए भाई। वो दिल में है मेरे, वो बताता रहता है मुझे, ठीक है। बस तो पालो शिव को, ऐसे मिल जाएंगे शिव। 40 दिन इतना कर लो, ठीक है। 40 दिन में क्यों कहता हूँ 40 दिन एक संकल्प है। 41 दिन का होता है 41 डेज़ का, ठीक है। वो एक संकल्प कर लो कि इतने दिन में ये करूँगा, और एक टाइम बांध लो कि मुझे ये करना है। मतलब सुबह उठ के सबसे पहले शिव मंदिर जाना है, तो जाना चाहिए, दुनिया का कोई भी बड़ा काम हो जाए, उठूँ नहाऊँ और भागूँ शिव मंदिर के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए जल चढ़ा के वापसी आ जाऊँ, और सबसे पहले सुबह का दर्शन महादेव। तो अड़ियल बनना पड़ेगा भाई, पागल बावला कैसे होते हैं। जैसे हम किसी लड़की की मोहब्बत को पाने के लिए बावले हो जाते हैं ना, ट्यूशन के बाहर भी खड़े हो रहे हैं, सब कुछ खड़े हो रहे हैं कि उसकी मोहब्बत मिल जाए। इसी तरह महादेव की मोहब्बत पाने के लिए ना पागल हो जाओ भाई, पागल जिसे कहते हैं ना, बस कि भाई महादेव चाहिए। उठे, नहाए, फटाफट भाग गए, पूजा कर ली, कुछ भी कह दिया उनके आगे, कुछ भी कहा दिया कि हमें तो आता ही नहीं, क्योंकि हम उसके आगे ज्ञानी कैसे बन सकते, जिसने हमें ज्ञान दिया, जिसने हमें बुद्धि दी, उसी ने सब ये लिखवाए हैं ग्रंथ वगैरह, ठीक है। ये ऋषियों ने लिखी जरूर है, पर बुद्धि भगवान की है वो, ठीक है। तो वही बात है, ग्रंथों में मत घुसो, भाव से पालो। भाव में अगर ग्रंथों में घुस जाओगे ना कि भगवान को उठाने का श्लोक, भगवान को खिलाने का श्लोक, कहेंगे अच्छा मैं तेरे लिए भगवान ही रहूँगा। बाप बना लिया ना, जिस तरह बाप से बात कर दो, पापा पिताजी ये चाहिए दे दो, मिल जाएगा। तो चलो बाकी महादेव भाई।